पूर्व महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज मैं यहाँ जींद शुगर मिल के सामने पिछले 75 दिन से चल रहे लंगर के पास खड़े होके ये बताना चाहता हूँ कि ये लंगर जिसको बेसिकली अखिल भारतीय किसान सभा ने शुरू किया और इसके साथ पूरे इलाके के आसपास के गाँव के तमाम तरह के लोग, कर्मचारी संगठन, रिटायर्ड कर्मचारी और विशेषकर CITU के मजदूरों ने विशेष रूप से इस लंगर को चलाने में योगदान दिया। ये लंगर इसलिए चलाया गया है, ये केवल एक भोजन की सुविधा का जगह की बात नहीं है, बल्कि ये किसान आंदोलन का ही एक भाग है। जो ये मुख्य रास्ता है पंजाब से आने का और वापस लौटने का, इस रास्ते पे चल रहा है ये लंगर, इस किसान आंदोलन के हिस्से के तौर पे चलाया जा रहा है। यहाँ रोज लगभग 2-2.5 हजार किसान साथी आते जाते भोजन करते हैं, विश्राम करते हैं और ये लंगर तब तक जारी रहेगा जब तक ये आंदोलन में गए एक एक व्यक्ति दिल्ली से वापस नहीं लौटता। हमारा ये संकल्प है इस लंगर के आयोजकों का, इस इलाके के आसपास की जनता का, कि जितनी भी चीज़ों की लंगर के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो चावल है, चाहे वो आटा है, चाहे वो चीनी है, चाहे मसाले हैं, सब्जियां हैं, दूध है, लस्सी है, घी है, तेल है, सब चीज़ें लोग बड़ी उदारता के साथ लंगर में योगदान करते हैं, दान देते हैं। और इतना बड़ा तंत्र इसके पीछे है कि हम लगातार इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस लंगर की तरफ से ये भी निर्णय लिया गया है कि हम पंजाब से आने जाने वाले किसान साथियों से कोई आर्थिक या दूसरा सहयोग लेना नहीं चाहते और वो नहीं लेते हैं हम। उसके वजह ये है कि पंजाब के साथी तो हमारे से कहीं ज़्यादा अपना समय, अपना पैसा इस आंदोलन के लिए खर्च कर रहे हैं। ये भी गुरुजी की कृपा से चला हुआ लंगर है और इसको यहाँ आसपास के लोग ही अपनी इच्छा से, अपने साधनों से, पूरे मन से चलाते हैं, तन मन धन से योगदान दे के चलाते हैं। आज 3 महीने से ज़्यादा समय से जारी किसान आंदोलन ऐसे पड़ाव पे पहुँच चुका है कि वो एक निर्णायक लड़ाई है। आपने आज अखबारों में प्रधानमंत्री का बयान पढ़ा होगा कि हम रक्षा, बैंकिंग, संचार, ऊर्जा, इसको छोड़ के बाकी सब सरकारी संपत्ति बेचेंगे और सरकारी संपत्ति को बेच के 100 उद्यमों की संपत्ति को बेच के इस साल 2.5 लाख करोड़ यानी 25 खरब रुपए हम जमा करेंगे। ऐसी सरकार के खिलाफ जो खुल के देश के बड़े पूंजीपति के हक में, विदेशी कारपोरेट के हक में वर्षों से कमाई हुई, पूर्वजों की कमाई हुई दौलत को बेचना चाहती है। किसानों का ये आंदोलन अब किसानों का नहीं, किसान, मजदूर, कर्मचारी, दस्तकार, छोटे छोटे दुकानदार, व्यापारी, सब रोजगार में लगे पूरी जनता का आंदोलन बन चुका है। और लोग संकल्पबद्ध हैं कि या तो सरकार इन कानूनों को, खेती के खिलाफ जो कानून है उनको वापस ले, बिजली के खिलाफ जो कानून लाना चाहते हैं उसको वापस ले, 4 लेबर कोड बनाए गए हैं इनको वापस ले, और तेल की कीमतों के नाम पर जो लूट चली हुई है, पिछले 2-2.5 महीने के अंदर गैस की कीमतों में पूरे 200 रुपये बढ़ाए हैं। 603 का सिलेंडर 803 का हो गया। पेट्रोल के ऊपर जो सरकार ने टैक्स लगाए हैं वो पिछले के मुकाबले में 258% ज़्यादा टैक्स हैं। डीजल पे 820% टैक्स बढ़ाया गया है। ये लूट किस लिए की जा रही है? और तेल की कीमतों को बढ़ने का मतलब है बाकी सब चीज़ों की महंगाई बढ़ेगी, जनता त्राही त्राही करेगी। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इन्हीं वादों के साथ मोदी, बीजेपी
वो लोगों की वोट मांगने आए थे, लोग अब समझ चुके हैं, ये बेनकाब हो चुका है। और कल आप देखेंगे पूरे देश में युवा किसानों के प्रोग्राम होंगे। पूरे देश के युवा खेती, रोजगार और जरूरी चीज़ों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सड़कों पे, किसान मोर्चों पे, धरनों पे आएंगे। वो युवा ताकत जो इस भारत की बड़ी ताकत है, 54% लोग इस देश के 35 साल से कम उम्र के हैं, कल वो किसानों के आंदोलन के मंच से सरकार को ललकारेंगे। और इसी कड़ी में आंदोलन का अगला कदम परसों पूरे देश में करोड़ों करोड़ों किसान, देश के तमाम 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे देश का किसान मजदूर एकता दिवस के रूप में अपनी एकजुटता जाहिर करेंगे। और हमारी ये चुनौती है कि सरकार अगर आज भी उसके पास सद्बुद्धि है, थोड़ी अकल है, तो देश को बेचने का काम ना करे। ये आपके बाप दादा की जागीर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से आज़ादी प्राप्त की और आज़ादी के बाद देश का विकास करके ये आधुनिक भारत बनाने का काम किया। तुम उसको बेचना चाहते हो। देश के किसान मजदूर, देश के युवा इसको नहीं बिकने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद।